हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्रॉब्लम्स। हर एक लॉ स्टूडेंट जो है कभी ना कभी लाइफ में एटलीस्ट एक बार इन सभी प्रॉब्लम्स से तो जरूर गुजरता है, चाहे वो फिर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वॉट एवर इट मे बी। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, बट जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो आई थिंक कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के साथ जीते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है, ये रियलिटी चेक देने के लिए वीडियो है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स एंड जस्ट टेक इट इन अ फन वे। ओके, सो गाइज, जो ये प्रॉब्लम्स है हम उनको डिस्कस करते हैं। और सो गाइज, जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। ऐसा बहुत बार होता है जब हम कॉलेज पास कर लेते हैं, हमने सारी बुक्स पढ़ी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस, सीपीसी, सब पढ़ लिया। लेकिन जब कोर्ट के अंदर गए और जब पहली बार इंटर्नशिप करी, तब रियलाइज होता है यार ये क्या चल रहा है। हमें समझ ही नहीं आता है कभी कि चल क्या रहा है, कैसे प्रोसीजर चलेगा, बिकॉज हमने तो वो सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा है ना, हमने तो सिर्फ बुक्स में पढ़ लिया एक बारी। और हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हम प्रोसीजर समझ चुके हैं, बट एक्चुअल प्रोसीजर सिर्फ तभी समझ आता है जब हम कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जाते हैं, जब हम किसी ना किसी से जाकर पूछते हैं कि अच्छा डेट कैसे लगती है, या फिर केस कैसे फाइल करेंगे, या फिर कहाँ जाके फाइल करना है, यू नो आप रजिस्ट्री में कैसे केस फाइल करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्शन क्यों लग गई, उसको कैसे सॉर्ट करें। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। और जो भी हमारी थियोरेटिकल नॉलेज है, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपकी हेल्प नहीं करती इवेंचुअली, तो दे आर दी बेसिस, वही आपको सिखाते हैं। बट जो कोर्ट में जाके हाल होता है पहले दिन, जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता, वो रियलिटी है, नहीं आता। क्योंकि कॉलेज टाइम पे हमें कभी ये बताया ही नहीं जाता, हमें सिखाया ही नहीं जाता। कोर्ट विजिट्स में सिर्फ ऐसा ही होता है कि हम जाते हैं, देखते हैं, अच्छा ठीक है कोर्ट प्रेमाइसेस है, वहां जाके थोड़ा बहुत जो हमें गाइड कर दिया जाता है वो हम देखते हैं, उसके बाद कैंटीन में जाके चाय समोसे, सबको रियलिटी पता है, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा है जो कॉलेजेस में हमें नहीं सिखा सकते, और आई थिंक सिखा भी सके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए आई थिंक थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, एक हफ्ते की आपकी इंटर्नशिप में ही ये चीजें नहीं सीख सकते। बट यू नो देर इज अ रीजन वाई वी कॉल लॉ अ प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो आई थिंक प्रैक्टिस डेली 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 चाहिए होता है, एंड देन ओनली इट मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमेन तो परफेक्ट ही होती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इन द अर्ली करियर। ओके, सो ये बात तो सच है, पैसे तो कोई नहीं देता। आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट इतनी बार बोल चुका है कि एक मिनिमम स्टाइपेंड को कर दो सेट, बट कोई नहीं मानता। कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो देते हैं पैसे, थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, ठीक है। और कुछ एडवोकेट्स जो होते हैं वो तो फिर बोलते, वी आर टीचिंग यू, सो यू गाइज डोंट नीड मनी। बट द फैक्ट इज दैट एवरीवन नीड्स मनी, क्योंकि कुछ लोग पीजी में रह रहे होते हैं, कुछ लोग कम्यूटिंग के लिए भी आज की डेट में आपको खर्चा चाहिए, एंड एवरीवन डज नॉट हैव दैट लिबर्टी कि वो घर से पैसे मांग सके। एवरीवन इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सो गाइज, आई फील कि मैं आप लोगों के साथ इसमें पूरा पूरा साथ देती हूँ कि कम से कम मिनिमम स्टाइपेंड तो सेट करो, और एटलीस्ट 20-25,000 तक तो करो, क्योंकि काफी टफ हो जाता है यार। मतलब हमारे यंग लॉयर्स के लिए, जैसे ही प्रोफेशन को एंटर करते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी होगा ही। एंड आई थिंक जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया उन लोगों ने ये चीज तो एक्सपीरियंस करी होगी। कुछ लोग जो है वो अगर थोड़े से यू नो थोड़ा सा टटक प्रोफेशन में बने, तो आई थिंक कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाया जा सकता है। सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है हाई कंपटीशन एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। ये एनएलयू वालों के लिए थोड़ा सा नहीं शायद उनको लगेगा, बट जो नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बात ये सच है कि काफी ज्यादा कंपटीशन है। और जो हमारी लॉ फर्म्स है वो भी लिमिटेड है, और लिमिटेड लोगों को लेती हैं। और सबसे पहले जब वो सीवी पे देखती है एनएलयू वाले, तो उनको जाके लेती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। बायसनेस तो थोड़ी बहुत तो होती ही है। फिर काफी लोगों ने खुद की फर्म्स बना ली हैं इवेंचुअली, बिकॉज आई थिंक वही एक चारा बचता है हमारे साथ। बट या, दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, और लॉ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लाइक लैक्स में,
ठीक है, जब अभी एआईबी के रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल ही जाएगा इस साल कितने लोगों ने भरा था। तो दिस इज ट्रू कि लॉ फर्म्स जो हैं वो सबसे पहले ये देखती हैं कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, और ये भी चीज देखती हैं कि आपने कितनी ज्यादा इंटर्नशिप्स करी हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को लाइफ में लॉ में करियर अपना आगे बढ़ाना है तो प्लीज प्लीज कॉलेज टाइम पे कोई मुझे काश ये बता देता, प्लीज इंटर्नशिप्स जाके कर लो, कहीं भी कर लो, 15 दिन की कर लो, 10 दिन की कर लो, बट अपने सीवी पे इंटर्नशिप्स ले आओ, ठीक है। ओनली दैट कैन सेव यू इन सम लेवल। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं बहुत बार डील कर चुकी हूँ, लाइफ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आई थिंक 3-4 बार डील कर चुकी हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है चूजिंग द करेक्ट करियर ऑप्शन, अनसर्टेनिटी इन दिस फील्ड। यस, दिस इज लाइक, ये तो मेरे मन की बात है यार। जब कॉलेज पास किया था, अपनी बताऊँ तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर एआईबी दिया, उसके बाद सोचा था जुडिशरी करेंगे, फिर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर किया, फिर कोर्ट गए, कोर्ट में टाइम लगाया, फिर वो 1-2 साल बीत गए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते करते कराते अब आज मैं आपके सामने हूँ। बट दिस इज रियली वेरी वेरी ट्रू। लाइक हर साल बच्चे जब पास आउट होते हैं, एंड इनफैक्ट बिफोर दैट वो सोचते हैं कि हम यार जुडिशरी कर लेते हैं, लेकिन जुडिशरी में कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट या आई एम जस्ट सेइंग कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम निकलती है कई बार, और बहुत ये ऐसा भी कंपटीशन नहीं है जो हर साल आता है। ऑल्दो अब आने लग गए हैं काफी स्टेट्स के, बट काफी ऐसी स्टेट्स है जिनके 2-2 3-3 साल बाद आते हैं जुडिशरी, तो बच्चे बस वेट करते रहते रह जाते हैं या प्रिपरेशन करते रह जाते हैं। एंड आफ्टर कॉलेज, आफ्टर पासिंग कॉलेज, सब लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि यार प्रैक्टिस के साथ जुडिशरी के लिए तो नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, ठीक है। एंड गर्ल्स को स्पेशली यही बोलते हैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो। अरे यार, आई नो कि कर सकते हैं, इफ यू हैव दैट थिंग कि हाँ करना है, मुझे मुझे यही करना है, प्लीज किसी के पीयर प्रेशर में आके जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना मत स्टार्ट करो। तुम लोगों की लाइफ ना फालतू में ही हेल बन जाएगी। मतलब लोग बोलते रहेंगे जुडिशरी कर लो, क्योंकि लॉ में लोगों को सिर्फ यही पता है, हाँ ठीक है जुडिशरी कर लो, बट नहीं यार, लॉ में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप लोग परस्यू कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो जाके मेरी वीडियो देखो, जो करियर ऑप्शंस वाली बनाई है मैंने, उससे थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो फिर यू कैन कम बैक टू मी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, ये बहुत सच बात है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि शायद कुछ कर नहीं रहे और लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वापस से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ काफी लोगों की लाइफ में चलता रहता है। कई लोग दे आर कीप ऑन सर्चिंग फॉर लॉ ऑफिसर्स जॉब, और फर्म्स में जाने की सोचते रहते हैं। तो वो भी एक बहुत अनसर्टेनिटी चलती रहती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस में होते हो तब तक आपको लगता रहता है यार ये कर लेती हूँ, वो कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ना जगलिंग वाला चीज जो है वो बहुत प्रॉब्लम है यार, मेरे को भी हुई थी और मेरे को भी होती रहती है अभी भी। तो ये झूठ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई जस्ट होप कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल दे। क्योंकि या तो बंदा ऐसा हो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मैंने तो प्रैक्टिस ही करनी है लाइफ में, इससे अलावा तो मैं एक चीज नहीं करूंगा या करूंगी। या तो बंदा ऐसे हो कि ठीक है यार, मैंने तो बस जुडिशरी क्लियर करनी है, और वो भी यार अगर थोड़े टाइम में हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है कि काफी टाइम हो गया है एंड नहीं हो रहा है, एंड यू आर जस्ट आप लोगों के दिमाग में बस बैठ गया है और लोगों ने बिठा दिया है, तो लोगों की बातों में मत आओ। दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। और कुछ भी ट्राई करने से पहले शर्माओ मत, जो भी है वो आपको 3-4 साल में अपना कर लो ट्राई, और उसके बाद थोड़ा सा एक पाथ की तरफ चले जाओ कि हाँ यार मैंने ये करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, लॉ करने के बाद भी कोई एक बर्डन नहीं होना चाहिए आपके मन में कि लॉ के बाद यार लॉ की फील्ड में ही कुछ करना है। नहीं, लॉ की फील्ड के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस भी देखो। मैं तो यही बोलती हूँ सबको कि जिसको जो ठीक लगता है वो करे। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि लॉ में डिग्री करिए तो लॉ ही आगे बढ़ सके। कई लोग, मैंने देखा है कि कई लोग बिजनेस में कर लेते हैं, कई लोग किसी और फील्ड में चले जाते हैं विच इज नॉट इवन रिलेटेड टू लॉ, दूर दूर तक। तो जो भी करना है करो, खुश रहो, मस्त रहो, और करो, टेंशन मत लो। और ये चीज मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी, दिस इज माई लास्ट ऑप्शन। नो, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सपोजर इन इमर्जिंग लीगल फील्ड्स। ये तो बहुत करेक्ट है, क्योंकि देखिए लॉ कॉलेजेस जो है वो आपको सिविल, क्रिमिनल,
थोड़ा बहुत आजकल जैसे आईपीआर पे थोड़ा जोर आ रहा है, बट अदरवाइज टेक्नोलॉजी लॉ, कंपटीशन लॉ, ये वो कोई नहीं बताता, बट लोग बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं इनमें भी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आपके क्रिमिनल और सिविल से हटके आपको कुछ सीखने को मिलता है आफ्टर लॉ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी जगह इंटर्नशिप्स करिए, आप ऐसी जगह जाकर एक बार देखिए, बिकॉज दैट माइट बी एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया या फिर अपकमिंग एरिया जो कि आपको लॉ लॉ कॉलेज में नहीं बताया जाता। दैट इज ट्रू, लाइक ये एक चीज है जो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग लॉ के कॉलेज के टाइम पर अगर आप लोगों को ऐसी इंटर्नशिप्स मिलती है, देन तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, गो एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। एंड इफ यू फील कि आपको कॉलेज टाइम पे नहीं बताया गया है ये चीज, तो आप आगे जाके करिए परस्यू। देखो आफ्टर लॉ आई वुड सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 1 or 2 years तो देने ही चाहिए इन जस्ट एक्सप्लोरेशन, बिकॉज जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। एंड दिस आई से अगेन एंड अगेन, एवरीवन सेज कि अपनी जुडिशरी की तैयारी आप 3rd ईयर 4th ईयर में शुरू कर दो, ठीक है, कई लोग तो 2nd ईयर से शुरू कर देते हैं। दैट इज गुड, मतलब करना चाहिए। अगर आप लोग क्लियर हो, आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, आप लोग करो। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने और चीजें एक्सप्लोर करनी है लाइफ में, तो डोंट जस्ट सिट बैक एंड वॉच अदर्स की बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ, क्योंकि खुद नहीं जाओगे तो खुद नहीं पता चलेगा। हर एक चीज एक्सप्लोर करो, जो तुम्हें लगता है करो, दुनिया की मत सोचो तुम, ठीक है। नाउ हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप चैलेंजेस। ओके, सो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लॉ के फील्ड में, बिकॉज जब आप लोग कॉलेज टाइम पे टीचर्स से पूछते हैं तो उन लोगों को भी आई थिंक सिर्फ मोस्टली टीचिंग साइड में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो आप लोगों को वो उसी वे में गाइड कर पाते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को कॉलेज पास आउट होने के बाद शायद किसी लॉयर के बारे में पता भी नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू गो ऑन द इंटरनेट और आस्क अ फ्रेंड फॉर हेल्प कि यार मेरी कोई किसी एडवोकेट के अंदर मुझे एसोसिएट के जैसे लगवा दे या इंटर्नशिप दिलवा दे, क्योंकि मुझे सीखना है काम। दिस इज द ओनली वे। मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका है। आप लोग या तो अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हो जिनके फैमिली मेंबर्स हैं, या जिनके लो हैं, नोन हैं जिनके लीगल फील्ड में, उनसे मदद मांग सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि आप ही के एरिया में कौन है ऐसे एडवोकेट्स जिनके अंडर आप काम सीखना चाहते हो जो कि अच्छे हैं, ठीक है। या फिर खुद भी यू नो बिकॉज इफ बिकॉज इन दिस प्रोफेशन सी नेटवर्किंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इवेंचुअली भी जब आप लोग अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट में काम करते हैं या फिर अगर आप अपनी एरिया में भी काम करते हैं, तो पीपल हैव टू नो यू, ठीक है, इन सम वे और द अदर। यू हैव टू सी, एडवर्टाइजिंग जो है वो तो मना है एडवोकेट्स की, लेकिन एक तरह से एडवर्टीजमेंट अपनी खुद से करनी पड़ती है। मतलब आप लोग, पीपल शुड नो दैट यू आर अ लॉयर, नाउ यू कैन हैंडल केसेस, ठीक है। पीपल शुड नो यू, एंड बाय नोइंग आई मीन कि आप लोग, यू हैव टू बी सीन एक तरह से, ठीक है। कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके लोगों को मिलिए, जाके जब आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, आप लोगों को और लॉयर्स के बारे में पता चलेगा, अपनी एज के बारे में पता चलेगा, अपनी एज के जो लॉयर्स हैं उनके बारे में, ठीक है, अपने से थोड़े से बड़े। जब आप उनके साथ थोड़ा उठेंगे बैठेंगे, दोस्त बनाएंगे, नेटवर्किंग होगी, तो कहीं ना कहीं से वहां से ही काम आता है आपको। आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डे वन आपने कॉलेज पास आउट किया, बस इसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, केसेस ही आ रहे होंगे, बस मैं तो I will set up this, I will set up my office, I will do this। उसके लिए टाइम लगता है। so this is the reality, उसके लिए एक्चुअली टाइम लगता है। like I know some friends जिनको almost 4 years हो गए प्रैक्टिस करते हुए, and they still don't have their own office, okay, 3 to 4 years हो चुके हैं। so this is the reality guys। आप लोगों को ये चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस फील्ड में सक्सेस जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, बट इन अदरवाइज लाइक इन लॉ फॉर्म्स और अपना प्रैक्टिस, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलता। तो इसको थोड़ा सा आप रखिए अपने दिमाग में, सो दैट यू आर वेल अवेयर कि हमारी लीगल फिटर्निटी में कैसे काम चलता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स काफी रिलेटेबल लगी होंगी,
इन प्रॉब्लम्स के अगर सोल्यूशन किसी को मिलते हैं तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शंस में बताइए कि कैसे कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ रियलिटी चेक दिया है आप लोगों को, एंड अगर आप लोग इन प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मैं आपके सामने ऐसी और रियल वीडियोस लेके आ सकूं जिसमें एक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन और ऑनेस्ट बात हो रही है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।